पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी? कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये मान लीजिए ये जो ट्रायंगल दी है इसमें ये राइट एंगल है। राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, ये जो नीचे वाली साइड होगी बेस और दूसरी एल्टीट्यूड। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की थ्री साइड्स जो हैं इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर हमारे पास हाइपोटेनस जो है वो है h, बेस इज b एंड एल्टीट्यूड इज a। तो जो रिलेशन बनेगा हाइपोटेनस, बेस और एल्टीट्यूड का वो होगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें मान लो एल्टीट्यूड निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर को इस साइड माइनस में ले आएंगे, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है, एल्टीट्यूड निकालना है, तो हम माइनस करेंगे इस केस में, और अगर बेस निकालना है तो भी माइनस करेंगे। बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें कि जब भी हाइपोटेनस निकालना हो तो सम करना है अदर टू साइड्स का, और बेस या एल्टीट्यूड निकालना है तो हाइपोटेनस में से जो सेकंड साइड हमें पता है उसे माइनस करना है। ठीक है, टू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें एक ट्रायंगल बनानी है जो कि राइट एंगल है। ठीक है, इसका नाम है पी क्यू आर, राइट एंगल्ड एट पी। जिसमें जो राइट एंगल है उसका नाम पी है, ये राइट एंगल है इसका नाम पी लिख देते हैं। क्यू आर कहीं भी लिख सकते हो, बाकी दो कॉर्नर्स को किसी को भी, क्यू और आर। ठीक है, इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10, पी क्यू की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, पी आर इज इक्वल टू 24 और पी आर की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। तो क्यू आर हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में क्यू आर हाइपोटेनस है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर हम लिखेंगे, जो हमें गिवन है वो लिखो। पी क्यू की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और पी आर की लेंथ क्या दी हुई है हमें 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हम क्यू आर निकालना चाहते हैं तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो इससे क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। बेस है यहाँ पर हमारे पास 10 स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड है हमारे पास 24 का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 676। अब यहां से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो 676 पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर होता है 26 का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं एक बार अनम्यूट करता हूं, आप बताना समझ आ गया है नहीं। ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। इस बार हमें जो ट्रायंगल दी है राइट एंगल उसका नाम है ABC और उसमें C राइट एंगल है। तो जहां पर हमने राइट एंगल ड्रॉ किया है वहां पर हम C लिखेंगे और बाकी दो वर्टिसेस को A और B लिखते हैं। ठीक है, अब हमें लेंथ गिवन है AB इज इक्वल टू 25, दिस इज 25 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 7, दिस इज 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, एल्टीट्यूड BC निकालना है। ठीक है, तो BC निकालना है तो हम हाइपोटेनस माइनस बेस स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर जो है 7 का स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं BC स्क्वायर। ठीक है,
इनका सब्ट्रैक्शन आएगा 576 और BC इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 576 पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे करना है ये क्वेश्चन। हाँ जी बताइए, समझ आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ जी, आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे। इस डायग्राम में यहाँ पे राइट एंगल गिवन है हमें, ठीक है। ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाला जो ये साइड है 29, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हमें हाइपोटेनस नहीं निकालना, बेस और एल्टीट्यूड में से कोई एक साइड निकालनी है, तो इसलिए हम इसको माइनस में लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर 29 का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर 21 स्क्वायर, ठीक है। माइनस करना पड़ेगा इसमें, जिसमें हाइपोटेनस निकालना हो उसमें ही प्लस करते हैं, बाकी में माइनस। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर क्या होगा, 29 का स्क्वायर होगा हमारे पास 841, ठीक है, माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441। इन दोनों का माइनस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा 400। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा तो 400 के ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाएगा 400, और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई 20 400 होता है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी एक्स की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखिए इसी का सेकंड पार्ट देखिए। ये डायग्राम है हमारे पास, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है, ये कंप्लीट लेंथ, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस डायग्राम में आपको 2 राइट एंगल्स दिखेंगी, एक तो इस लाइन के लेफ्ट में, एक राइट में, और ये दोनों बिल्कुल सेम साइज की हैं, क्योंकि आप देख सकते हो इसका भी हाइपोटेनस 37 है, इसका भी हाइपोटेनस 37 है, दोनों सेम है, हाइट दोनों की 12 है। तो हमें बेस x निकालना है। तो अगर मैं इस हाफ यहाँ तक इस लेंथ को a मान लूं, तो ये लेंथ भी इसके इक्वल ही है, ये भी a आ जाएगी, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम इस ट्रायंगल में a निकालते हैं। a बेस है, हाइपोटेनस 37 है, 12 हाइट है, तो a जब निकालेंगे तो माइनस का यूज करेंगे। a स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड स्क्वायर 12 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने बेस निकाला है, हाइपोटेनस निकालते तो प्लस करते। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1369 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इनका डिफरेंस कर लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1225, ठीक है। अब ए स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट 1225, इसकी वैल्यू होती है 35, क्योंकि ये 35 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास a 35 आ गया। तो x में कितने a हैं, 2 बार a है, a प्लस a, तो x आ जाएगा a प्लस a, तो 35 प्लस 35, 2 बार 35 ऐड हो जाएगा 70, क्योंकि ये a जो था ये 35 लेंथ है, ये भी 35 लेंथ है, तो ये कंप्लीट लेंथ हो जाएगी 70। ओके, हमें ये डायग्राम गिवन है, ठीक है। इस डायग्राम में हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये भी पिछले की तरह ही है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। इसमें एक ट्रायंगल ये है, इसका हाइपोटेनस 10 है और एल्टीट्यूड 6 है, बेस को मैं मान लेता हूं a, ठीक है। और जो दूसरी ट्रायंगल है इसमें हाइपोटेनस 13 है, बेस 12 है, इसको मैं मान लेता हूं b। तो जब हम a और b को प्लस कर देंगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी ना हमारे पास, x आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही करते हैं, पहले तो इस ट्रायंगल में से मैं निकालता हूं a की वैल्यू, ठीक है।
ये ट्रायंगल में से मैं ए की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए ए बेस है, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस 6 का स्क्वायर होगा 36। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 64। ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 64 8। ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी वाली जो ट्रायंगल है इसमें बी निकालते हैं। यहाँ पे नीचे निकाल रहा हूं मैं। इसमें बेस निकालना है तो बेस है तो फिर माइनस ही होगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड स्क्वायर 12 स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को माइनस कर देते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो बी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो बी लेंथ है वो 5 आ गई, ए लेंथ 8 आ गई। अब हमें एक्स निकालना है, तो एक्स किसके इक्वल होगा ए प्लस बी के। तो ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 5। एक्स आ जाएगा 8 प्लस 5 13 is the answer. Question is which of the following can be the sides of a right angle triangle 4 5 7। हमें बताना है क्या ये जो 4 5 और 7 दे रखी हैं क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। एक बार चेक करके देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी साइड 7 है, तो 7 तो सबसे बड़ी साइड है तो हाइपोटेनस ही बनानी पड़ेगी। बाकी दो साइड है 4 और 5। चलो चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास क्या टूल है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, वो लगाते हैं। तो क्या होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। करके देखते हैं इसको सोल्व। 7 का स्क्वायर होगा 49 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 स्क्वायर 25। 49 इज इक्वल टू ये क्या आ गया इनका सम 41। ये तो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल, सो नॉट राइट ट्रायंगल, दिस इज नॉट ए राइट ट्रायंगल। जो ये साइड्स दे रखी हैं 4 5 और 7 ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी रॉन्ग आ रही है। ठीक है, समझ गए। जैसे इसका एक पार्ट और समझा देता हूँ, सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं राइट एंगल। अब देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें साइड्स दे रखी हैं 1.5 2 एंड 2.5। इन तीनों में सबसे बड़ी लेंथ है 2.5, तो सबसे बड़ी लेंथ जो होगी उसको हम हाइपोटेनस लेंगे 2.5। बाकी दो साइड ले लेते हैं 1.5 और 2। तो अब इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाते हैं। 2.5 का स्क्वायर हाइपोटेनस हो गया ये इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा 4 एंड 1.5 स्क्वायर होगा 2.25। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 2.5 को 2.5 से यही आएगा ऐसे। ठीक है, तो चलिए 6.25 इज इक्वल टू इन दोनों का प्लस करें तो 4 + 2 6.25। दोनों साइड इक्वल आई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोथ साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज राइट एंगल, so yes, possible, this is possible। इसमें बोल रहा है ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीचेज ए विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए क्वेश्चन समझिए अच्छे से। ये ग्राउंड है, मान लो ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना ये ग्राउंड है, इस पे एक दीवार है, वॉल है। ठीक है, ये वॉल है और वॉल के अंदर यहाँ पर वॉल में यहाँ पे एक विंडो है। ठीक है, और इस विंडो की नीचे ग्राउंड से हाइट है 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर हाइट पे है ये विंडो। अब इस विंडो तक एक लैडर लगी हुई है, लैडर होती है सीढ़ी। इस विंडो तक चढ़ने के लिए एक लैडर लगी है, इसकी लेंथ है 15 मीटर।
ठीक है। लैडर, ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर, दिस इज 15 मीटर, रीचेज ए विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 12 मीटर हाई विंडो तक गई है। ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट द वॉल, वॉल पे लगाने पे, हाउ फार इज द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल। हमसे पूछा ये गया है कि जो फुट ऑफ लैडर है, दिस इज द फुट ऑफ लैडर एंड दिस इज द वॉल, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड वॉल, ये डिस्टेंस हमसे पूछा है। इसको मैं मान लेता हूं ए। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना, ये राइट एंगल होगा क्योंकि वॉल जो है परपेंडिकुलर है फ्लोर पे। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो आ जाएगा ए स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेनस 15 स्क्वेयर माइनस एल्टीट्यूड स्क्वेयर 12 का स्क्वेयर। ठीक है, सो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 15 का स्क्वेयर होगा 225 माइनस 12 का स्क्वेयर होगा 144। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, इनका डिफरेंस आएगा 1 एंड 8, 81। ए इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 81, स्क्वेयर रूट 81 विच इज 9 मीटर। तो जो वॉल है और फुट ऑफ लैडर है इनके बीच में 9 मीटर का डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल whose length is 15 centimeter and length of one diagonal is 17 centimeter। इस क्वेश्चन में हमसे एक रेक्टेंगल के बारे में बताया है। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, और इस रेक्टेंगल का मैं नाम लिख लेता हूं ABCD, ABC and D। ठीक है, इस रेक्टेंगल में क्या बोला है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15, इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 17, इसका जो डायगोनल है उसकी लेंथ है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए तो हमें ब्रेथ की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसकी ब्रेथ निकालते हैं। ठीक है, इसकी ब्रेथ को मैं मान लेता हूं B। ओके, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC, ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। तो इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएं। क्या होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी में, अगर हमें B निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है, तो हम हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करेंगे। B स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। ओके, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 15 का स्क्वायर होगा 225। इन दोनों को माइनस कर लो, B स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा 4 एंड दिस इज 64 एंड B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। हमारे पास जो ब्रेथ है वो 8 सेंटीमीटर आ गई, B इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ भी आ गई जो है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी आ गई जो है 8 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल 15 मल्टीप्लाई 8, 120 centimeter square. Area of this rectangle is 120 centimeter square and we have to find perimeter also. Formula for to find perimeter is 2 times length plus breadth। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखते हैं 2 into length is 15 and breadth is 8। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों का सम हुआ 23 टू जा 46 सेंटीमीटर। तो जो हमारी रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर 46 होगा। पेरीमीटर का मतलब होता है इसकी बाउंड्री की लेंथ, जो ये लेंथ है इसकी पूरी बाउंड्री की, ये जिस पे मैं रेड कलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरी लेंथ होगी 46 और इसका एरिया होगा
120, जिसमें मैं येलो कलर कर देता हूँ। ये एरिया है, इसके अंदर का पूरी जगह, इसको एरिया बोलते हैं। ठीक है, इसका एरिया है 120 और पेरीमीटर बोलते हैं बाउंड्री की लेंथ को, वो है 46 सेंटीमीटर। ओके।